देखिए, आज का जो रैली करने का मकसद ये है कि आए दिन आपने देखा हो कि आदिवासी पर अत्याचार शोषण का जो मामला आता है। हम बात करें मणिपुर को, हमारे मणिपुर में इस तरह का माता और बहनों को जो लंगे कर घुमाया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है, उसके खिलाफ है। वही छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी की सरकार बनी और जंगल को धड़ल्ले से काटा जा रहा है। अरे जंगल पर्यावरण होती है, ये माँ होती है पर्यावरण, जो सभी को ऑक्सीजन न जाति न पात न देखता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सबके लिए पर्यावरण की आवश्यकता है। उस पर्यावरण को नुकसान करके वहाँ का खनिज संपदा जंगल को नष्ट करके मोदी जी अपने दोस्त को अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि जो आदिवासी विधायक का प्रतिनिधि है वो आदिवासी पर पेशाब करने का काम किया, उसके खिलाफ है। आपने देखा होगा ईडी के माध्यम से हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो परेशान किया जा रहा है उसके खिलाफ है। तमाम आदिवासियों के खिलाफ मैं बता जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ ये रैली है। और ये रैली पूरे देश के आदिवासियों का संकेत देना चाहती का गुलगुलान करने का समय आ गया है। और हम लोग गुलगुलान ऐसा करेंगे कि बीजेपी को केंद्र से उखाड़ कर फेंक देंगे। मोदी जी का दौरा था फरवरी में, कैंसिल हो गया, दौरा रद्द होगा। ये देख के उनका पीछे से आगे से पसीना चालू हो गया है। मैं बता देना चाहता हूँ मोदी जी, आप जब आएंगे तो आपको गोबर की अब देवता कहते हैं ना, गोबर से आपको स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें आपका जो विरोध होगा ना पूरा देश में लोग देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा। बाबूलाल मरांडी भी आदिवासियों के लिए रैली कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी ढोकोसला है, मुखौटा लगा के आदिवासी को बीजेपी की दलाली कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आदिवासी एकता रैली में आज हजारों का भीड़ दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? ये ऐतिहासिक रैली और इसका प्रतीक है कि आदिवासी एकता चाहता, आदिवासी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, ये इसका सबूत है। और हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी एकता महारैली का मतलब ही है कि आदिवासी एकता के साथ बढ़ना चाहता है। और एक तरफ बीजेपी जो है हमारा संवैधानिक अधिकार को हटाना चाहता है। धर्म कोड पर क्यों नहीं बात करती है, 5वीं अनुसूची पर क्यों नहीं बात करती है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि आदिवासी समाज जो परंपरा के साथ जो एक अखड़ा और एक पटिया में हम लोग बैठ कर निराकरण करते थे, ऐसा ही आज महसूस हो रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी वाले लोग तो हमारे मुख्यमंत्री को जमीन के मसले पर आपने जेल भेज दिया, तो क्यों नहीं आपके यहाँ कोषाध्यक्ष जमीन छीन रहे हैं, यहाँ पे भूमिहीन जमीन छीना जा रहा है, RSS का ऑफिस है, आप क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते हैं। धर्म कोड पर क्यों नहीं विवेचना करते हैं। देश की राष्ट्रपति को आप मंदिर पे क्यों नहीं बुलाते हैं, उद्घाटन समारोह में क्यों नहीं बुलाते हैं। ये सभी बिंदु को लेकर के आज एकता महारैली एक सक्सेस हुआ है। और आने वाला समय में जो भी हमारे जन विरोधी कानून को हटाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ गुलगुलान करने के लिए आज क्षण के जो बातें आएगी जनता के बीच जाकर के हम लोग एक जनता के बीच जाकर के जागरूकता करने का हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है कि जो अब डिलिस्टिंग जो रैली हुआ था उससे ज़्यादा भीड़ या कम हुई? भीड़ कम है, इस पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ। ये विचारधारा का भीड़ है और एक ऑर्गेनाइजेशन लाता है, हिंदू के लोग लाते हैं उसको, है ना, और वही लोग विरोध करता है। जो इसी मैदान में 2017 में रघुवर दास CNTA को संशोधन कर रहा था और हम लोग ऐसे हजारों के भीड़ आए थे और वही लोग आज विरोध कर रहा है। इसलिए उसकी बातों को हम नहीं कहना चाहेंगे। हमारे भाई लोग भी कुछ लोग हैं जो भटक गए हैं, वो आ जाए हमारे साथ और झारखंड के विकास के पैमाने पर आगे बढ़ें। यही खूबसूरती है आदिवासियों का। और एकता रैली का मतलब आदिवासी नहीं, एकता रैली का मतलब है आदिवासी के साथ साथ जो भी जमात रहता है झारखंड में उसको विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाना है और झारखंड को ऊंचाई पर पहुंचाना है। ये आदिवासी एकता रैली का मकसद है। जो डिलिस्टिंग का मांग कर रहे थे, आप भीड़ देख करके क्या करेंगे, क्या कहेंगे? अरे डिलिस्टिंग कुछ नहीं है भैया, वोट चाहिए, वोट सबको, है ना। नाम इसको लड़वा दो, उसको करा दो, मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो। अरे भैया आप क्यों पेशाब कर रहे हो माथे पर? तुम जो है छत्तीसगढ़ में क्यों जंगल काट रहे हो? जंगल में बचाता हूँ तुम काटते हो। ये बहुत दुर्गति आने वाला है देश में। ये आदिवासी एकता रैली आदिवासियों का नहीं है। आदि झारखंड में जो वासी रहते हैं वो एकता और अखंडता के साथ हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े। लेकिन आदिवासी इसलिए बात करते हैं कि 100 वर्षों से उसको शोषण और दमन हुआ है, उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए और अधिकार जो दिए गए हैं उसको मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग आदिवासी एकता रैली है और ऐतिहासिक है और चट्टानी एकता के साथ आदिवासी आकर के गुलगुलान और संबोधन कर रहे हैं। दादा आदिवासी एकता महारैली में हजारों की संख्या में भीड़ आया, क्या कहेंगे? देखिए, आज से 1.5 महीने पहले आदिवासी लोगों को बांटने के लिए हमारे बीच में हमारे ही लोग
आदिवासी समाज को सदा के लिए झारखंड से तो क्या पूरा भारतवर्ष से मिटाने का जो काम किया, इसको हम लोग आदिवासी समाज का आदिवासियों का ताकत क्या है, इसको दिखाने के लिए आज हमारे धर्म के अगुए, समाज के अगुए सब कोई एकजुट हैं, इसको हम लोग दिखाने का काम किए हैं। मैं ये कि यहाँ के आरएसएस फिर से हेमंत सोरेन ने ये इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जो करना है कर लीजिए, लेकिन आदिवासी समाज को बंटने का काम नहीं करेंगे। इन्होंने ये साबित करके दिखाया है। 2024 का चुनाव वर्ष कहा जा रहा है और इधर हेमंत सोरेन को जेल में भेजा जा रहा है, इस पर आपको क्या राय है? देखिए, हेमंत सोरेन को जेल में भेजे या कहीं भी भेजे, उससे ताकत आज दिखा दिया है कि आदिवासियों का ताकत क्या है। इससे निश्चित है इस बार हम लोग बीजेपी सरकार को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। मैंने 2024 का जो चुनाव होगा वो किधर आप लोग रहेंगे? 2024 का चुनाव इंडिया के साथ है, पूरा आदिवासी समाज इंडिया गठबंधन के साथ। परिचय कौन है? मेरा नाम कुलन पत्रा सेन, समाज सेवी।